Yes. Hi, Facebook. I hope everyone's doing well. uh, सोचा थोड़ा कुछ बोल दिया जाए. In When we study psychology, I'm talking about from the point of view of academics. पढ़ाई जो होती है, पढ़ना लिखना, जो एक माध्यम से जब हम पढ़ते हैं इसे, we come across something that helps us understand the nature of our mind. What am I talking about? I'm talking about character. ये जब हम किसी भी कैरेक्टर को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या फिर खुद का हो, लाइक इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर ओन कैरेक्टर. Okay, I'm not talking about personality. There's a huge difference between personality and character. And both are two different things. The reality is all about the character. Personality has got nothing to do with it. Okay. But what I'm talking about, I'm sure that you might be thinking that how come then we are talking about personality disorders? That's a different topic to talk about. But uh, let's understand character first. हमें कैरेक्टर को कैसे समझना है, और कैरेक्टर को अगर हम समझते हैं तो हमें उस कैरेक्टर के मानसिक स्थिति के बारे में पता चलता है. द मेंटल स्टेट. इस टॉपिक में बोलने लायक तो बहुत कुछ है. लाइक someone can go on and on and on for hours. But इतना सब कुछ जान के क्या फायदा? वो किसी काम का नहीं है. क्योंकि हर कोई तो एग्जामिनेशन में नहीं बैठने वाला है कि ये सब जान लें. बट unfortunately people don't understand that it is very important for you to uh, know certain things, even if you think that you should know it. I think you should know certain things. This is one of it. How to begin? Okay. There is a Sanskrit shlok, and this shloks are what? It's just an extract from a paragraph. ठीक है. श्लोक बोलने से एकदम कुछ अजीब सा हो जाता है हर लोगों को, स्पेशली इंडियंस. श्लोक क्या है? कोट है. Shloks are nothing but quotes from a paragraph or from a part of a dialogues, things like that. Could be monologue as well. There is a shlok, there is a quote, Sanskrit quote, and it is one of my favorite. I often use it because this is only about character. This shlok only speaks about character. The shlok goes something like this. Esham na vidya na tapo na danam, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, त्रैमित्रलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्रयन्ति. इसका मतलब
तो एक लाइन में बोला जा सकता है, लेकिन समझा नहीं जा सकता। समझने के लिए we have to understand the words used in it. इसका मतलब ये है, ईशाम न विद्या, जिस इंसान के पास नॉलेज नहीं है, न तपो न दानम, जिस इंसान के पास तप नहीं है, तप का मतलब अंग्रेजी में अगर उसे बोला जाए तो वो पेनेंस होता है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट, लेकिन तप का अर्थ ये है, तप का असली अर्थ ये है कि आप कैसे अपनी क्षमता को बढ़ाते हो। A lot of people associate tap with meditation and meditative practices. When we do these things, जब हम करते हैं ये सब, so हम अपनी तप का इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। Okay. What I am saying is, जो बोलते हैं ना तप का मतलब है जलना, करेक्ट, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आग में बैठ कर जल रहे हो, अपने आप को तपा रहे हो। वो गर्मी जो है ना, वो तप जो है, इट इज एक्चुअली द इंटेंसिटी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, द प्रैक्टिस इटसेल्फ, द मेंटल जो एक इंटेंसिटी है उसको आप बढ़ा रहे हो। सो तप का असली अर्थ यही है। ईशाम न विद्या न तपो न दानम, दान का मतलब है चैरिटी। न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ज्ञानम का अर्थ है जिसके पास ज्ञान नहीं है, गुणों का अर्थ है जिसके पास क्वालिटी नहीं, धर्म का अर्थ है जिसके पास धर्म नहीं है। अब धर्म का यहाँ पे विचार, इसको ऐसे सोचना है, इसका अर्थ ये है ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर पर्पस। धर्म का अर्थ यही है। दिस इज ऑल दैट encompasses that. These are the things, because it's a very huge branch of things. I mean, there are a lot of things inside it. Dharma cannot just be religion, the one that we know. It's a vast concept, and this concept includes a lot of other things. So ये सब चीजें अगर किसी व्यक्ति में नहीं है तो वो एक मृग के जैसा। त्रिमित्रलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्रयन्ति। इसका मतलब है वो एक मृग के जैसा, एक हिरन के जैसा वो पूरे जंगल में घूम रहा है। इसका रेफरेंस कहाँ से आता है? कबीर जी, कबीरदास का एक वो है, कस्तूरी कुंडली में बसे। व्हाट इज दैट? इज एक मृग, हमेशा उसको एक खुशबू मिलती है, वो ढूंढता रहता है, कहाँ है, कहाँ से आ रहा है भाई, कहाँ से आ रहा है। इसलिए वो वन में घूमता रहता है, वो खाने के लिए नहीं घूमता रहता है। दिस इज समथिंग पीपल डोंट नो। खाना तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली ही इज लुकिंग फॉर दैट स्मेल। वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? That smell is actually coming from inside. That is something that he produces. Okay, let's not get into the technicality of things, but यहाँ से ही होता है। तो वो पूरी जिंदगी उसको ये पता नहीं है कि उसके अंदर से ही ये खुशबू आ रही है, और वो घूमता रहता है उस खुशबू को ढूंढ ढूंढ के, और ऐसे ही वो हर जगह से टेरिटोरीज क्रॉस करके करते करते एक जंगल से दूसरे जंगल को घूमता रहता है। ठीक है, तो उसकी जिज्ञासा कभी मरती नहीं है। वो कभी, उसका जो कुतूहल है, जो जो क्यूरियोसिटी है, इट नेवर डाइज।
It keeps on going forever. So, a person here, the statement, the shlok, the quote, refers a human being to a deer. एक मृग से इसकी तुलना करते हैं कि अगर आप में ये सब चीजें हैं नहीं तो आप पूरी जिंदगी ऐसे ही घूमते ही रहोगे आप ऐसे, कुछ नहीं मिलेगा। पैसा कमा लो, नाम कमा लो, कुछ भी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पावर ले लो, पोजीशन ले लो, by the end of the day you are always going to be dissatisfied. You are not going to feel satiated. देखिए, ये जो एंशियंट इंडियन विजडम है, ये कोई पेड़ के नीचे बैठ के कविताएं लिखी नहीं है। इनमें बहुत बहुत गहरा ज्ञान छुपा है, जो अनफॉर्चुनेटली गलत गुरुओं के वजह से इसका एक अलग ही धार्मिक प्रचार हो गया। फिर देखिए, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। धार्मिक प्रचार हो गया तो लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पाए। Let me help you understand the psychology behind this. Why people are not able to understand things the way it should be understood. See, to any knowledge or uh, to any concept, if you add the divinity factor, if you add the divine factor, then a normal human being, they actually, though they might accept the things, though they might accept the concept or respect it, but they cannot relate or understand. Because it becomes unearthly. भगवान ने बोला, भगवान ने क्या, भगवान तो ऐसे ही बोलते हैं, भगवान हमेशा अच्छा बात ही बोलेंगे, भगवान हमेशा सही रास्ते की बात बोलेंगे, लेकिन दुनिया तो ऐसे चलती नहीं है, हम तो ऐसे नहीं सोच सकते हैं, हम तो तुच्छ इंसान हैं, हम नॉर्मल है, हम जस्ट रेगुलर गाय। तो इससे क्या होता है, हम कोई भी चीज़ अगर हमें समझना है तो हम उसे समझते नहीं हैं, हम उसको ऐसे ही साइड में रख देते हैं कि हाँ भाई, आई रिस्पेक्टेड, आई अंडरस्टूड, ये वो बस। लेकिन वो रिलेट नहीं कर पाता है, वो समझ नहीं पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि उसको ज्ञान वैसे ही मिला है। भगवान ने ये कहा, भगवान ने वो कहा। अरे भगवान ने ऐसा क्यों कहा? किसी गुरु ने ऐसा कहा क्यों? इसका दृष्टिकोण समझते नहीं है। दृष्टिकोण बहुत, पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड रिलीजन, if you want to understand spirituality, if you want to understand theology, you have to first figure out who you are listening to. You have to first understand the source. But the problem is nowadays things have become so synthetic. Your judgment is overruled by a lot of gimmicks and character that are there on social media or anywhere that you see. ये इसी वजह से हम अच्छी चीजों को समझ नहीं पाते। You know what you need to do. देखिए, मैं आपको एक बहुत ही इजी चीज बताता हूँ। People don't pay attention to this actually. You know, what is the most interesting thing about our mind? Your mind, irrespective of the fact whether you are educated or not educated, whether you believe in doing the right thing or you believe in doing the wrong thing, आप किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से हो सकते हो। आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, and that is your mind already knows what is right for you, and your mind already knows what is right and what is wrong. Even if you might pretend that
I did it because I did not have any idea about it. मुझे पता ही नहीं था कि ये अच्छा है या फिर ये बुरा है या फिर ये ऐसा है या फिर वैसा है. ऐसा नहीं होता. आपके शरीर को, आपके दिमाग को हमेशा से ही पता है कि क्या सही है और क्या गलत है. Now the problem is, why, even if we know what is right and what is wrong, why do we always end up doing wrong? जाहिर सी बात है, ये भी समझना है हमें. We always end up doing wrong because of the environment. 90% of our actions are a product of influence. कोई नेता कर रहा है, कोई अभिनेता कर रहा है, कोई गुरु कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई पावर में है वो कर रहा है. It is all about that. It is all about that. You see, if you understand that your ignorance is creating an environment that is keeping you away from the truth, the reality, then only you will understand the concepts correctly. If you're ignorant and if someone lies to you, and if that lie is practiced in masses, in huge quantity, you are bound to believe it to be a fact or a truth, or truth, rather say. So here we need to understand the concept of mindfulness. Majority of the people, they are doing things, their actions are not mindfully understood, because mindfulness needs critical thinking, and that is the thing which is missing. A lot of people think like, I need to earn money, I need to earn this, I need to do this, I need to do that. So that's the reason I'm doing something wrong. That's the reason I'm doing this in this way, or I'm following this path. And they validate their actions by saying this is how it is. And they think this is a part of critical thinking, which is not. It cannot be a part of critical thinking. When you think critically, you are bound to understand what is right and what is wrong, and you would be able to see the consequences of your action. It is actually a incorrect thing that people say that I have thought of it critically, but I couldn't understand the future, or I couldn't understand the consequences. ऐसा नहीं होता. उस इंसान ने कभी भी उसे क्रिटिकली सोचा नहीं है, इसीलिए they face the problem. इसीलिए the consequences, when they are hit with the consequences, they end up blaming something else. They end up blaming God. They end up blaming situations. They end up blaming the other person. Your actions, if they are not mindfully pursued, as in like your targets or actions, and if you have not performed your actions mindfully, then you will always end up having undesired results. So, mindfulness is a part of character.
When you build your character, when you are in the process of building your character, you actually need mindfulness, because mindfulness invites critical thinking, and critical thinking will help you figure out the things that need attention in you. Most of the people, when they want to do something better, I mean, if they want to change their life, if they want to change their mental state, their their uh, their health, and for better, and their altogether their life, they think that adding on to things which are good is going to make their life better. पकड़ लीजिए, किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो वो क्या करता है, वो सोशल मीडिया में देखता है, फिर किसी गुरु को देखता है, देखने के बाद वो 10 अच्छी अच्छी चीज़ें ले लेता है वहाँ से और फिर उसको प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन बाद में कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि if you want to change your life, if you want to change your life for good in any aspect, the only thing that you need to focus on is, without looking for some add-ons to your life, as in like, if I add this, life will be better, if I add that, life will be better. No, you have to eliminate the things that are causing problem. It's a simple concept. If you want to quit smoking, you just cannot get hold of some chewing gum that has got nicotine, and you keep on chewing nicotine chewing gums and you are also smoking occasionally. You're never going to quit smoking. You cannot quit smoking in that case. So it is not about you adding new things to your life to change your life. First, eliminate the things that are making you, stuck somewhere, that are not helping you progress with your life. That's very important for us to understand. And all of this, when you start mindfulness, when you start to do things mindfully, you will understand, the first thing you will understand, that the faults in you, all the errors that you have in you. Once you eliminate those things, then you will observe that new things are coming in, or the right things are coming in. So a lot of people don't seem to understand that. And it is not easy to work on your character, because there are a lot of things. If you want to build a solid character, there are a lot of things that you have to quit, that you have to stop doing. Only then you will end up creating a character with depth. Otherwise, nothing is going to help you. It will only just add up to your personality. कपड़े पहनो, गाड़ियाँ लो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं होगा. Because resilience, integrity, ये लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब जो है ना, जो आप चाहते हो, वो एक कैरेक्टर का डेफिनेशन, वो कैरेक्टर में इंक्लूड होता है. और इन सब चीज़ों को, अगर आपको ये सब अगर क्वालिटीज़ आप में लानी है, तो आपको चीज़ों को उसी हिसाब से करना पड़ेगा जिससे उसे करना चाहिए, जैसे उसे करना चाहिए. ये कोर्स करके आप एक लीडर नहीं बन सकते. किसी 10 मूवीज देख के आप लीडर नहीं बन सकते. लीडरशिप इज अ क्वालिटी, इट्स अ कैरेक्टर, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. इसीलिए जहाँ पे वीक लीडरशिप होता है, आप जब उस वीक लीडरशिप को आप पॉइंट मतलब आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ भाई, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इस लीडर ने इसको लीड किया, लेकिन ये तो वीक लीडरशिप है, तब आपको उसके कैरेक्टर को जज करना, समझना बहुत ज़रूरी है. फिर आपको दिखेगा फ्लॉज. ये तो कैरेक्टर इसका तो बड़ा नीचे है, इसमें तो बहुत सारे गुण हैं ही नहीं, तो ये फिर कैसे एक स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करके उसको लीड करेगा.
सिंपल सा एग्जांपल, टिम कुक, एप्पल का, he has far more qualification than Steve Jobs. टिम कुक के पास स्टीव टिम कुक का जो रिज्यूमे है ना, जो बायोडेटा है, वो स्टीव जॉब्स से 10 गुना अच्छा है अगर कंपेयर करो तो. एंड ही इज ऑल्सो मेकिंग मोर मनी फॉर एप्पल. बट लेटली इफ यू ऑब्जर्व, मैं ये इंडियन छपड़ी लोगों की बात नहीं कर रहा जो लोन लेके एप्पल खरीदते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत सालों से एप्पल को यूज कर रहे हैं. वो ये बात बताएंगे, कंफर्म करके बताएंगे कि पोस्ट स्टीव जॉब्स द एक्सपीरियंस ऑफ एप्पल हैज रिड्यूस्ड, इट हैज गॉन डाउन. क्यों? क्योंकि लीडरशिप में मैटर करता है. स्टीव जॉब्स में वो कैरेक्टर था जो टिम कुक में नहीं है. टिम कुक बस पैसा कमाना जानता है, वो बस दिखाता है कि रेवेन्यू जनरेट कर दूंगा. लेकिन स्टीव जॉब्स वाज समथिंग डिफरेंट. वो एक अलग ही कैरेक्टर था, उसको दुनिया बदलनी थी, उसको एंड एक्सपीरियंस ज़्यादा उसको चाहिए था. इसीलिए तो लोग जब यूज़ करते हैं, आज भी वो पहला आईफोन आज भी लोग याद करते हैं, पहला आईपॉड आज भी लोग याद करते हैं. स्टीव जॉब्स के लीडरशिप में जो जो चीज़ भी इंट्रोड्यूस हुआ, वही एप्पल को बिजनेस करके दे रहा है. पोस्ट स्टीव जॉब्स जो जो चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि लीडरशिप जो लीड करता है ना, वो एक अलग चीज़ है. वो अलग बात है कि एमबीए करके, ये करके, वो डिग्रियां लेके, इसकी चाट ली, उसकी चाट ली, वो बन गया लीडर. वो अलग चीज़ है. वो बस आपको एक समाज में एक इमेज देगा और आपको बताएगा कि हाँ भाई मेरे पास है. लेकिन जो असलियत है ना, वो एक्सपीरियंस है. आप अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से बात कर रहे हो ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या है. अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो आपको तभी पता चलेगा कि कोई लीडरशिप के लायक है या नहीं है. सो लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ कैरेक्टर. हर कोई नहीं बन सकता बॉस लीडर. हाँ, वो अलग बात हो गई है कि आजकल समाज में हर कोई बन जाता है नेता और लीडर और कुछ भी. ये अलग चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू टॉक अबाउट लीडर्स, मैनेजर्स के बारे में बहुत हम समझते हैं. मैनेजिंग पीपल इज a different thing altogether. A good manager would have a very solid character. उसकी ग्रेविटी ऑफ कैरेक्टर बहुत औसम होगी और उसमें डेप्थ होगा उस कैरेक्टर में. वो सबको लेके आगे बढ़ेगा. कोई चिंदी चोर वाले लोग नहीं हैं जो 2-3 लोगों को सर्व करेंगे और पैसे के लिए काम करेंगे. देखिए, मैं यही बोलता हूँ कि जब आप अपने कैरेक्टर पे काम करोगे ना, आप बहुत कुछ बन जाओगे, चीज़ें आपके पास आएंगी. लेकिन आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि लोग गलत तरीके से सक्सेस अचीव कर रहे हैं और वो एक गलत एग्जाम्पल बन रहे हैं समाज में. उससे क्या होता है, बच्चों को एक गलत दिशा मिलती है, तो बोलते हैं अरे यार इसने तो इसको बहुत वो किया, तो इसलिए इसको मिल गया ये पोजीशन, तो आई थिंक आई शुड ऑल्सो डू दैट. वैसे कुछ नहीं होता है. एक हवा है, एक बस वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग है और वर्चुअल प्लेजर है जो आपको मिल रहा है और आप भी वही चाहते हो. लेकिन उससे रियलिटी का कुछ लेना देना नहीं है मेरे दोस्त. लोग क्यों डिससेटिस्फाइड है, सेशिएटेड क्यों नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड क्यों है इतना ज़्यादा? इसी वजह से. तुम गलत एजम्पशन से चीज़ों को परस्यू करोगे, तुम्हारा कभी तुमको शांति मिलेगा ही नहीं. तुम ऐसे लोगों के अंडर पे हो जो ये नहीं जानते हैं कि लीडरशिप क्या है. तुम ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हो जिनको पता ही नहीं है कि भैया ये लीडरशिप किस चिड़िया का नाम है, इसमें क्या क्या है. ये कितना खतरनाक, खतरनाक इज अ रॉन्ग वर्ड, बट कितना गंभीर वो है, क्या बोलते हैं उसे, एक पिलर है
किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये क्वालिटी में है। लीडरशिप सबसे पहले, कैरेक्टर की बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि लीडरशिप सबसे पहले आपसे शुरू होती है। ये नहीं है आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके लीडर बनना पड़े। लीडरशिप इज अ कैरेक्टर, अ पार्ट ऑफ ए कैरेक्टर, क्वालिटी ऑफ ए कैरेक्टर। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। अगर आप में लीडरशिप स्किल्स नहीं है अपने जीवन को संवारने के लिए, उसको करेक्ट दिशा में ले जाने के लिए, आप में गलत आदतें होंगी, आप में रेजिस्टेंस पावर नहीं होगा, आप एक गलत लाइफस्टाइल में रहोगे। ये सब क्या है? गलत लाइफस्टाइल में रहना, गलत खाना पीना, गलत ये सब करना, वो सब करना, क्योंकि आप यू डोंट ओन योर सेल्फ, आप बह जाते हो। आपको क्या लगता है ये क्या है? आपके लाइफ में लीडरशिप नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है आप में खुद में कि आई नीड टू लीड माई लाइफ बाय माई सेल्फ, एंड टू डू दैट आई हैव टू टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस, and I have to eliminate a lot of things, and I have to introduce a lot of other things, or replace those negative things with the positive things. Leadership एक अलग चीज है दोस्त। It starts with yourself, with your character. मैं कहीं भी जाता हूँ ना, बड़े बड़े लीडर मिलते हैं, मैं बैठता हूँ, मैं बात करता हूँ, वो वॉचमैन बनने के लायक नहीं है। आई नो a lot of people will get hurt, लेकिन देखो जो सच है वो सच है। इसके लिए वो तो अलग बात है कि हमारे समाज में भक्तासुर बहुत हो गए हैं। सो ये अपनी भक्ति से हर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता है। और बाय द वे, जो लोग बोलते हैं ना कि भक्त भक्त बीजेपी के सपोर्टर्स को भक्त बोलते हैं, ये गलत बात है। मैं बीजेपी को सपोर्ट करके नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो भक्तिचारी जो है ना, भक्ता भक्ता बोल रहा हूँ, जो ये भक्ति भाव जो है ना, ये हर टाइम में था। फनेटिक्स ये हर टाइम में थे। ये कांग्रेस के टाइम में भी था, ये पहले भी था जब राजा महाराजा थे, ये अभी भी है। बस इसको एक फैंसी टर्म दे दिया गया है, द फॉलोअर्स ऑफ बीजेपी आर कॉल्ड भक्त। नो, इट्स रॉन्ग। ये पहले भी था। जब कांग्रेस इतने 70 साल थे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे भक्तासुर थे। तो ये भक्ति भाव से जो लोग मिलते हैं ना, जिनको सेटिस्फाई, आप हमेशा देखो कि जिस आदमी ने गलत तरीके से सक्सेस अचीव किया है, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड वही है। क्योंकि देखो, आप किसी और को बेवकूफ बना सकते हो, आप अपने आप को नहीं बेवकूफ बना सकते। मैं अगर सोशल मीडिया में या फिर कहीं पे भी समाज में अगर मैं दिखाऊं आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट डू एनी काइंड ऑफ बैड हैबिट्स, और घर में आके मैं 24 घंटे वो करता रहता हूँ, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं लोगों को नहीं धोखा दे रहा हूँ, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। और ये मेरे साइकोलॉजी में घुसा हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपको लगता है कि मुझे शांति कभी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। मैं बहुत लोगों से बात कर चुका हूँ, क्या नहीं, बड़े बड़े वाइज, रिच, पोर, जो भी है, ठीक है, सबसे बात कर चुका हूँ। और इनको हमेशा एक बात बताना चाहा मैंने कि हम जितने आधुनिक हो रहे हैं ना, हमें हिपोक्रेसी की मात्रा बढ़ रही है। और हम, हशश है ये बात, मतलब बोलते नहीं है समाज में, हम हिपोक्रेसी को एक नीड ऑफ द आवर समझते हैं। नहीं भाई, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हिपोक्रेसी ओनली मेक्स यू फ्रस्ट्रेटेड। मैं आपके बारे में ये बता रहा हूँ कि क्या क्या गलत है जो आपको कैरेक्टर को निखारने में ना, ये लोग वो कर रहे हैं, एक हर्डल पैदा कर रहे हैं। ये होने नहीं दे रहे हैं जो अच्छा होना चाहिए आपके साथ। तो हमें सबसे पहले ये समझना है, we need to understand one thing, and that is we need to be honest with ourselves. Okay, and we need to be loyal to ourselves. अपने आप से पहले ईमानदारी करो,
उससे क्या होता है, आप अपने आप को बिल्ड करोगे, आप अपना कैरेक्टर बना रहे हो, आप अपना नेचर, अपने 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 कैरेक्टर को निखार रहे हो, बना रहे हो, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उसमें थर्ड पर्सन का कुछ नहीं जाता। लेकिन किसी और को दिखाने के लिए आप अपना एक कैरेक्टर, एक फेक पर्सनालिटी बना रहे हो, उसको आप दिखा रहे हो कि ये मेरा कैरेक्टर है। उससे कुछ नहीं होगा भैया। घूम के घर पे आओगे ना, आने के बाद चारों दीवारी में आप जब बैठोगे, घर में अंदर अंदर घुस के जब बैठोगे, तो आप जानते हो ना कि आप दोगले हो, आप झूठ बोल रहे हो। आपको लगता है कि आपको शांति मिलेगी उस भाव से। आप जो किसी और को दिखा रहे हो ना कि मैं कितना अच्छा हूँ, वो उस क्षण तक ही सही था, नाम मात्र था। वो 2 सेकंड के लिए किसी को बेवकूफ़ बना लिया, आप घर आ गए, लेकिन बाद में क्या रहेगा? बाद में आप खुद रहोगे। आप 10 लोगों को झूठ बोल लो, अपने आप को क्या बोलोगे? सो कैरेक्टर को बनाओ मेरे दोस्त। लीडरशिप क्वालिटीज, गलत से गलत, मुश्किल से मुश्किल समय में कैसे जीना है, कैसे चलना है, ये सब कैरेक्टर की बात है। इसलिए आप देखोगे कि जो लोग जो बड़ा भयंकर पर्सनैलिटी रखते हैं, बड़ा एकदम उनकी ठाट अलग है, जब एडवर्सिटी आती है ना, उनकी फट जाती है। वो ये नहीं सोच पाते भाई कैसे मैनेज करना है, उसको और ठीक करने की जगह और बिगाड़ देते हैं, क्योंकि उनमें है ही नहीं वो सब्सटेंस। असम में प्रॉब्लम क्या है? असम में, मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, असम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेट्स टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस एंड इंडस्ट्री। असम में सबसे ज़्यादा भयंकर प्रॉब्लम है, यहाँ पे अच्छे लीडर्स नहीं हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। यहाँ पे लीडर्स नहीं हैं अच्छे। हमारे मेरी कम्युनिटी जो है, जो एसमिस कम्युनिटी है ना, यहाँ पे अभी ये जनरेशन चल रहा है, ये एरा चल रहा है, जब ये शोशाबाजी नॉनसेंस बहुत है। जो सूट तो पहन लेंगे, जो अंग्रेजी तो बोल लेंगे, जो महंगी गाड़ी चला लेंगे, और फिर कोई महंगा फ़ोन रख लेंगे और एक ठाट में चलेंगे, लेकिन उनका जो अंदर का जो कंटेंट है ना, बुराई भद्दा है। आपको लगेगा ही नहीं आप एक लीडर से बात कर रहे हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड से बात कर रहे हो। ग्रेविटी नहीं है उनके थिंकिंग में। इसीलिए तो हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो एक अच्छा असम में अच्छा एक बिजनेस का माहौल, एक ब्रांड नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। दैट्स द वर्ड। We Assamese cannot be proud of any brand that we have created by ourselves. Yes, this is created by an Assamese, and this organization is led by an Assamese. This is made by an Assamese guy. We should be proud of it. At least it is giving you quality. But you will only hear nonsense things are getting promoted because किसी को कुछ फायदा मिल रहा है, किसी को 10 अच्छी बातें बोल के। मैं एसमिस फिल्म इंडस्ट्री से बहुत कनेक्टेड हूँ। बहुत बहुत इस पे इतना फाड़ू रिसर्च किया है मैंने। जहाँ पे एसएमएस फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई, वहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या हुई, मैंने आई डन ए लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैंने इसको देखा है कि इस इंडस्ट्री को लीड करने वाला आदमी नहीं है। इतनी दुख की बात है, वी स्टार्टेड इन द ईयर 1935। नाउ वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट आवर एसएमएस यूथ टू सी आवर मूवीज। 2017 की 2017 की बात है। मैं माइक लेके कॉटन कॉलेज, हैंडिक कॉलेज, और ये वहाँ पे हमारे एक जगह है जहाँ पे कॉलेजेस बहुत है, बी बोरुआ कॉलेज में, ये सब गया। वहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स से बात की। मैंने हर किसी को पूछा, इफ़ आई गिव यू 300 रुपीज़ एंड देयर इज़ एन एसमीज मूवी एंड देयर इज़ एन अमेरिकन मूवी और देयर इज़ अ बॉलीवुड मूवी, वेयर आर यू गोइंग टू गो? Barely 1 to 2% said Assamese movies. फिर मैं जब उनको बोला कि आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट इट ऑन कैमरा, उन्होंने नहीं सर, कैमरा में नहीं बोलूँगा, आई डोंट वांट टू रिवील, इट्स शिट, वी डोंट वांट टू सी। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? भैया आप समझो, आप लोग,
You are making the content for the audience. You are not making the content to please yourself. मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वही डालूंगा, खाना है तो खाओ, नहीं तो नहीं खाओ। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि आपने एक लंगर लगाया, फ्री का लंगर लगाया, ठीक है? आपने फ्री का लंगर लगाया जहाँ पे उस ऐसे कम्युनिटी में लंगर लगाया जहाँ पे कोई नॉनवेज खाता ही नहीं है, और आप बोल रहे हो कि नॉन वेजिटेरियन खिला रहा हूँ, खाओ। कौन खाएगा? आएंगे, दाल चावल जो मिलता है साथ में वो खा के चले जाएंगे, सारा नॉनवेज पानी में जाएगा। वही तो हो रहा है। Every movie that is hitting the cinema hall is not even getting, I mean, they are not even reaching the break even point. अब सोचो, मैंने जितने लोगों से बात की, यहाँ पे बहुत बिग शॉट से मैंने बात की जो इसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, इनसे जब मैंने बात की तो मैंने उनको बोला कि अब बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? प्रॉफिट कमाना है। अगर कमाना है तो इसको प्रैक्टिकली सोचो, इसको प्रैक्टिकली सोचो। Sam is dying for a big revolution, and a revolution is not happening just because we don't have people who has got leadership qualities. This is the unfortunate part about Assam. This is the major problem with my community. कोई भी बिजनेस में लगा लो आप, सब, मैं कभी नहीं बोलूँगा बाहर के लोग, मैं जस्ट बता रहा हूँ, दे आर आउट ऑफ आवर कम्युनिटी। और जब आप सच बोलोगे तो सबके ईगो में लग जाता है और फिर सेंटिमेंट में लग जाता है कि तूने ऐसा क्यों बोल दिया। तो ये उनको ये समझना है कि भाई, ना तूने मेरे, मतलब आप लोगों के साथ ना मेरा कोई वो है, खानदानी दुश्मनी है, या फिर तू तू मेरा हक्का मार के भाग गया है। नहीं भाई, तुम लॉजिक ही नहीं समझ रहे हो, तुम नीड ऑफ द आवर ही नहीं समझ रहे हो। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन इस रास्ते से मिलेगा, तुम वही नहीं समझ रहे हो। तो आप सोचो कि इनकी मानसिक स्थिति क्या है, कौन सी दुनिया में है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फिल्म इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी इंडस्ट्री। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो जिम खोलने वाले हैं, जो रेस्टोरेंट्स खोलने वाले हैं, जो ये खोलने वाले हैं। जो अब रिसेंटली और एक बंदा आगे गया है जो मेरे से बात करके गया है, तो मैंने उसको समझने की कोशिश की, उसका पूरा प्लान समझा। फिर मैंने देखा यार ये तो वो हो रहा है ना, कॉलेज पार्टी वाला सीन हो रहा है। पार्टी हुई, कॉलेज हुआ, कॉलेज में पार्टी हुई, पार्टी खत्म, मज़ा खत्म, बाद में फिर घर चले गए हर कोई अपने अपने। सो माई मैसेजेस टू माई पीपल इज, आपको अगर कुछ शुरू करना है ना, चीप लेबर हायर करना बंद करो। ऐसे लोग हायर करना बंद करो जो आपको सामने बैठा के धूप अगरबत्ती लगा के आपकी पूजा करे, आपको बोला आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो, और आप आपके ईगो को प्लीज हो रहा है, आपको अच्छा अच्छा लग रहा है, आप इसलिए उसको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, इसलिए उसको लीडर बना के रखा है। आप ये तो समझो कि वो खत्म कर देगा सब कुछ। यहाँ के लीडर्स समझते ये नहीं है कि if you want a work to be done effectively, you need leaders. You need people with character. If you give these responsible positions to people जिसने आपका बस कुछ नहीं किया, बस आपका गुण गाया है और आपके पीछे लगते रहे 24 घंटे और आपके लिए अच्छा अच्छा बोला है, वो क्या कर रहे हैं ये समझिए। वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने हाल ही में शायद 4-5 महीने में यूट्यूब में, सॉरी, फेसबुक में ही मैंने कहा था कि एक भयंकर एक्सपेंसिव जिम खुला है। जब मैं वहाँ गया, उनका मैनेजमेंट देख के मैं हिल गया, क्योंकि मैं सबको जानता हूँ, सारे फ्रॉड से। लेकिन उनमें एक अच्छा गुण है, गुण नहीं बोलूँगा लेकिन ऑब्वियसली वो गुण ही लगता है, और वो है, वो मक्खन मारने में बहुत उस्ताद है।
वो ऐसी ऐसी काल्पनिक बातें बोल देंगे आपके बारे में, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। आप सोचोगे हाँ, यही है, यही है, यही तो है वो। आप इन्वेस्ट कर देते हो। यू वोंट बिलीव, नियर अबाउट 15 to 16 करोड़ रुपए, पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ। आई थिंक इट इज मोर देन दैट, 20 करोड़ आई थिंक, या डिपेंडिंग ऑन दोज इडियट्स। ऑब्वियसली मालिक तो वहां पे आके नहीं बैठेगा भैया, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं लोग बेवकूफों के ऊपर, थिंकिंग दैट दे आर गोइंग टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ड ऑन व्हाट? जस्ट बिकॉज दे प्रेज्ड यू। बेस्ड ऑन व्हाट? चौबीसों घंटे आपका गुण गाया, भजन कीर्तन करा आपके नाम का। आपको पता है अगर बिजनेस फेल हुआ तो दे विल लुक फॉर सम अदर जॉब। लॉस में कौन जाएगा? इन्वेस्टर्स को रिस्पॉन्ड कौन करेगा? ये जस्ट इस जिम की बात नहीं है, ये हर एक बिजनेस में हो रहा है। यहाँ पे सबसे खतरनाक बात यह है कि पीपल आर गिविंग प्रेफरेंस टू अकर्मी लोग जो काम ही नहीं करना चाहते, एंड दे आर देयर फॉर व्हाट? बिकॉज दे आर वेरी गुड विद द बॉस, द इन्वेस्टर और द पर्सन हु ओन्स द कंपनी और समथिंग लाइक दैट, और वो घाटा खा ही जा रहे हैं। सोचिए वो लोग कैसे हैं। मतलब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और मैं ऐसे बेवकूफ़ हायर करके रखता हूँ जो 24 घंटे मुझे आके बोलते हैं भैया आप कितने अच्छे हो, भैया आप भगवान हो, आप तोप हो, आप होप हो, आप सब कुछ हो। और वो बंदे मेरे घाटे पे घाटे कर रहे हैं, घाटे पे घाटा हो रहा है मेरे, उनके उनके वजह से। वो ना मैनेजमेंट जानते हैं, ना पीपल्स मैनेजमेंट जानते हैं, ना कोई स्ट्रेटजी जानते हैं, ना कुछ जानते हैं। वैसे लोगों को मैंने हायर करके रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज दे प्रेज मी। डू यू रियली अंडरस्टैंड दैट I am in my sanity. I have control over my mind or over myself, that I am witnessing all the losses and I'm still preferring to keep those idiots. सोचो मेरा मानसिक स्थिति कैसा होगा, सोचो मेरा अप्रोच कैसा होगा लाइफ में। 2018 में भी कुछ ऐसा एक हुआ था। बहुत रिच आदमी था, उसने चाय के चाय का कुछ किया था, बिजनेस किया था। मैं आई विल नॉट डिस्क्लोज इट। तो मैं ऐसे ही गया उसके वहाँ पे चाय पीने के लिए। बड़ा अच्छा बिजनेस खोला था उसने, लेकिन उसको कैसे एम्प्लॉयज चाहिए थे जो चौबीसों घंटे नौकर के जैसे उसके पीछे घूमते रहे, उसकी तारीफें करते रहे, उसको 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 तेल मालिश देता रहे, उसका पैर मालिश करता रहे। इसीलिए अच्छे एम्प्लॉयज को उसने निकाल दिया और उसने ऐसे बदमाश रख लिया। फिर उसी का सामान, उसी के चाय चाय को वो लोग ब्लैक में उसके एब्सेंस में बेचने लगे। बर्बाद हो गया पूरा बिजनेस। एंड इफ आई रिमेम्बर करेक्टली ही आल्सो स्टार्टेड टू एक्सपोर्ट, लेकिन वो भी खत्म कर दिया उसने। फिर क्या हुआ? ये कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जो जो ये है ना, जो ये मक्खन मारने वाले जो लोग हैं ना, ये एक नेटवर्क में काम करते हैं, इनका अपना ही एक होता है। भाग गया वो। अब जो ओनर है वो लॉस में है। अब तो वो बदलापुर पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं बनाएगा ना, अभी घूमता नहीं रहेगा। उसको वो देखना है कि मेरा पैसा कहाँ है, उसको कैसे रिकवर करना है, क्या करना है। मानसिक स्थिति खराब हो गई थी बंदे के, ऊपर से उसका डिवोर्स भी हो गया था। एनीवे, सो ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे आदमी के ऊपर उसको दो जो बेफिजूल का आपको तारीफ करके ना चौबीसों घंटे आपको फील गुड फैक्टर ना दे। और वैसे लोग को समझो, वैसे कैरेक्टर्स को समझो, रिटर्न्स वो देते हैं। रिसेंटली एक मैं बहुत अमीर आदमी से मिला था, बड़ा परेशान था। क्यों था? उसने अपने ऑफिस में ना लड़कियों का माहौल बना के रखा है। ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन, हाँ,
मैं बता रहा हूँ किस तरह की लड़कियां जो काम ही नहीं करना चाहती, लेकिन उसको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन वो डेडलाइंस कभी भी अचीव नहीं कर पाता है। जो भी मिलता है ना उसको, एक एक डेडलाइन मिलता है कि हाँ इतने टाइम तक काम करना है, इतने टाइम तक उसको क्लाइंट्स को रिस्पॉन्ड करना है, कभी भी नहीं होता है। मैं गया ऑफिस में, पूरा ऑफिस मतलब एक वो बन के रखा था, कैंटीन बन के रखा था, जहाँ पे पट पट चट 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 कुछ डिसिप्लिन ही नहीं है। सारी औरतें थी, बातें कर रही थी, सखी सहेलियां बन के बैठ के बातें कर रही थी, काम ही नहीं करना चाहती किसी एक का काम। एक दिन में जो काम 1 घंटे में अगर मन लगा के किया जाता है ना, वो 1 घंटे में वो काम अगर कंप्लीट होता है ना, उनका हो पूरा दिन 8 घंटे का शिफ्ट में उनका होता ही नहीं है। हर एक दिन काम रह जाता है अगले दिन, परसों तरसों। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस लीडर को हायर किया था उसको लड़कियों की कंपनी बहुत पसंद थी। चारों तरफ हरियाली होनी चाहिए, वो ऐसे ही बात करता है। तो फिर ये एक भाई साहब, बनिया भाई साहब थे, मारवाड़ी थे। तो उन्होंने बोला कि मैं तो, काम चल रहा है तो पैसे मिल रहे हैं, तो जैसे तैसे हो रहा है, मतलब वी आर मीटिंग आवर थिंग्स, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद द ऑफिस, आई एम नॉट हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन द वे इट इज रनिंग। तो मैंने बोला कि आप, अगर, मैं जानता हूँ कि वो बंदा क्या चाहता है, तो ऐसा बकवास चीज़ कोई नहीं करना चाहेगा ना, कंजर्वेटिव आदमी है। तो मैंने उसको बोला कि आप एक काम करो, लीडर को हटाओ। लेकिन भाई साहब का यही प्रॉब्लम है। लीडर, वो जो मैनेजर है, जो बॉस है, जिसको बॉस बना के रखा है, उसने घर वाला रिश्ता बना लिया है। अभी भाभी को पकड़ लिया, भाभी के बच्चे को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, तो ये भी ना भी नहीं कर पाता, वो भी नहीं कर पाता। आप बिजनेस में क्या कर रहे हो? व्हाट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट यू आर क्रिएटिंग? यू डोंट इवन अंडरस्टैंड दैट। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कैरेक्टर को जज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कैरेक्टर क्या है। ये बहुत ही क्रुशियल थिंग है। जब मैं रिक्रूटमेंट करता था, आई यूज्ड टू हायर पीपल, तो है एक इवैल्यूएशन शीट होती थी जहाँ पे बहुत कुछ देखा जाता था। उसमें एक था, मैंने कहा था अपने बोर्ड को कि आप एक पर्सनालिटी टेस्ट वो कीजिए कैरेक्टर को जज करने के लिए। तो बस उसमें बस एक ही क्वेश्चन इंक्लूड किया गया था, if the company faces any kind of loss, or if we क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम पोस्ट रिसेशन एक माहौल चला था कि हम हमको ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो कंपनी के साथ रहें। तो मुझे वो इंस्ट्रक्शन दिया गया था। तो असेसमेंट शीट में और फिर क्वेश्चनिंग में एक ही सवाल दिया गया था, और वो सवाल ये था कि इफ़ द कंपनी फेसेस एनी लॉस, और इफ़ वी गेट इनटू अ सिचुएशन वेयरइन वी हैव टू नो रीअरेंज योर सैलरी स्लैब्स, एज इन लाइक कॉस्ट कटिंग की वजह से, तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर रिस्पॉन्स? इतना घटिया सा सवाल था। हर कोई तो बोलेगा कि भैया विल एडजस्ट। यही बात मैं नहीं समझा पाया मेरे महान महान लोगों को। तो उन्होंने, मैंने बोला कि लेट्स लेट्स इंट्रोड्यूस अ शीट, एज इन लाइक अनदर शीट वेयर इन, उसमें पूरा कुछ पर्सनैलिटी जजमेंट का वो रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चनर रहेंगे वैसे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बंदा टिकेगा नहीं टिकेगा, कितना दूर जाएगा कितना नहीं जाएगा। सो नहीं, तो दुकान खोल लोगे आप, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाना है तो अंडरस्टैंड द वर्ड इटसेल्फ, ऑर्गेनाइजेशन। एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, इसीलिए उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। An organization works with a structure, and a structure needs a leader, because there are many aspects of that structure that one person has to lead. 10 लीडर नहीं लिख जाता इसको। So it is all about a character, घूम फिर के आके यही बात है। Character is a very important thing। ये लंबी रेस का घोड़ा ढूंढना चाहते हो ना आप, या फिर आप बनना चाहते हो, तो कैरेक्टर पे ध्यान दो। छिछोरेपंती करने वाले पर्सनैलिटी पे ध्यान मत दो। अच्छा दिखता है,
आपका अच्छा वो करता है, आपका गुण गाता है, आपका ये बोलता है, आपको वो बोलता है, और ये ओवर कॉन्फिडेंट नॉनसेंस, इसको बंद करो। तभी जाके आपको समझ में आएगा कि ये बंदा करेगा कि नहीं करेगा, होगा कि नहीं होगा। आप आपको ये बोलने वाला जो है ना, ये कैपेसिटी आप में होना चाहिए। यू शुड हैव दैट एबिलिटी कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें घुस जाओ कि ये मेरी क्यों तारीफ नहीं कर रहा, या मुझे क्यों गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा, या मुझे क्यों ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, इसके लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं आ रहे, अनरियलिस्टिक नॉनसेंस में मत जाओ। थिंक लाइक अ मैन, थिंक लाइक अ मैच्योर्ड मैन or a woman, whoever you are, as a leader or as an investor, whoever you are. Okay, look at the logic of it. ओ में मत आ जाओ, आप उसमें मत आ जाओ कि भाई ऐसा होना था, वैसा होना था, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। You know, don't stop getting into the habit of ग्रेटिफिकेशन। हर जगह से आपको अप्रूवल चाहिए, हर जगह से आपको वैलिडेशन चाहिए, मैं अच्छा हूँ, अच्छा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, क्या है, ये है, वो है। ये नॉनसेंस ना, ये आपके अच्छे लोग बताएंगे, आपके क्लोज सर्कल बताएंगे, आपके ऑफिस वाले, आपके चपरासी, आपके नौकर, आपके पड़ोसी। दे हैव नो राइट, और इट डजंट मेक एनी सेंस दैट उनकी तारीफों के लिए आप जी रहे हो। हर जगह, हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री, हर एक शॉप में, मैं इनफैक्ट शॉप में मैं गया हूँ, इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। व्हाई? जिसने हायर किया वो ये सब चीजें देखता ही नहीं है। रिसेंटली यहाँ पे एक टैलेंट शो ऑर्गेनाइज किया था, रिसेंटली नहीं, हो गया टाइम। चार ऐसे जजों को रखा था जिनको पता ही नहीं है क्या है। वहाँ पे जो मेंबर था उन्होंने मुझे कहा कि भैया जो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं ना, भगवान जाने क्या होगा अभी। फिर उसने मुझे क्लिप्स भेजे, देखो आप। क्योंकि जजमेंट अलग चीज है। हाँ, वो टीवी शो वाला नहीं बोल रहा था, ये अलग चीज है। तो लोग नहीं, देखो, मैं ये देखता हूँ हमेशा के लोग ना लॉजिक से दूर भाग रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग से तो वो तो छोड़ो, क्रिटिकल थिंकिंग, बेसिक लॉजिक से दूर भाग रहे हैं। और मुझे लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, मस्का मारना तो बहुत जरूरी है, ये है वो है। लेकिन फिर मैं देखता हूँ जो लोग मस्का मार रहे हैं ना, वो काम में जीरो है। वो मस्के के वजह से ही जी रहे हैं, या फिर अवेलेबल है, या फिर एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो कैसे काम करते पता है? वो किसी काम वाले आदमी से अपना काम करवाते हैं और क्रेडिट ले जाते हैं। यही छिछोरापंती चलता है। लेकिन बाद में क्या होगा, घर जाके आप वही सोचोगे, आप तो एक समाज में आप बोलोगे कि हाँ काम मैंने किया, लेकिन बाद में जाके क्या होगा? घर बैठोगे, बिस्तर पे जब लेटोगे, सीलिंग को देखोगे, सबकॉन्शियसली अपने आप को बोलोगे, काश मैं ये खुद कर सकता। कुछ भी बोलो दोस्त, आपके दिमाग में तो ये चलेगा ही चलेगा। किसी को भी 10,000 झूठ बोल लो, आपके दिमाग में ये चलेगा ही चलेगा कि शायद मैं, अगर मेरे अंदर से अगर ये बात निकलती, मैं अगर ये कर पाता। सेटिस्फेक्शन वैसे आती है, शांति ऐसे आती है। कैरेक्टर को बनाओ। जिस दिन कैरेक्टर बनाओगे ना, क्रिएटिविटी, ये वो, हर एक चीज लाइन पे आ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन असम, बट हाँ, चीज़ें बहुत, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, वी डोंट हैव अ ब्रांड। एंड नाउ सोशल मीडिया में हवा बहुत होता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब्स खरीदे जा सकते हैं, बॉट्स रन किए जा सकते हैं, ये वो करके पॉपुलैरिटी तो गेन हो जाएगी।
लेकिन यूजर एक्सपीरियंस हमेशा एक लीडर ला के दे सकता है। चैलेंज है मेरा, आप कर लो जो करना है, आपके हिसाब से करना है, करके देखो। कभी नहीं एस्टेब्लिश कर पाओगे। ए ब्रांड इज नोन नॉट बिकॉज ऑफ देयर लुक्स, they are known because of the quality and the quality experienced by the user। कुछ भी बेचो, खाना बेचो, प्रोडक्ट बेचो, कुछ भी बेचो। I thought that this should be understood by my people, why character is important in a leader। ग्रेविटी रहने वाले लोगों को क्यों समझना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि वही आपको प्रॉफिट ला के देंगे, वही आपको वो टारगेट देंगे जो आप सोच रहे हो ना, जो बैठ बैठ के आप नहाते वक्त सोचते हो, खाते वक्त सोचते हो, सोते वक्त सोचते हो, कभी कभार दारू पीते वक्त भी सोचते हो। Realistic goals. I have always spoken about it. Have goals that can meet your expectations. Don't have goals that cannot meet your expectations. हवा में मत रहो यार, ऐसे सोच के कुछ नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हो कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, नहीं होगा। योर एक्शन हैज टू अलाइन विथ योर मैनिफेस्टेशन। इसलिए बहुत सारा मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप जमीन खोदते जाओ, आपको सोना मिल जाएगा, हीरा मिल जाएगा एक दिन। वो बेवकूफ़ी होगी। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और खोद रहा हूँ, सोना निकल जाएगा, तेल निकल जाएगा, बेवकूफ़ी है वो, कभी नहीं होगा। योर एक्शन हैज़ टू अलाइन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द लोकेशन, द एनवायरनमेंट ऑफ द लोकेशन। क्या यहाँ पे हीरा बन सकता है, क्या यहाँ पे तेल निकल सकता है, क्या यहाँ पे सोने वाला हिस्ट्री है, ट्रेजर निकल सकता है, तभी जाके खोदना शुरू करो और मैनिफेस्ट करो, तब मिलेगा। ऐसे ही आपने वो क्या बोलते हैं उसे, कुछ एक उठा लिया औजार और खोदने लगे, ये सोच के भाई हाँ सोना निकलेगा, तेल निकलेगा, हीरा निकलेगा, नहीं होगा ना उससे। और कुछ करना है ना। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ ना जो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने हैं, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि उन्होंने ज़िंदगी में रिस्क ही नहीं लिया, इसीलिए वो अपने बिजनेस से भी खुश नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सॉलिड सा साइकोलॉजिकल वो है, एक फैक्ट है। जब आप कुछ रिस्क लेते हो और उसके थ्रू से आपको सक्सेस मिलता है, वो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, उससे इतना भयंकर डोपामिन रिलीज होता है, आप खुशी के चरम सीमा में रहते हो। दैट्स व्हाई गैम्बलिंग इज सो एडिक्टिव। जो गैम्बलिंग करते हैं ना, ये लोग बेवकूफ नहीं है, इनको वो डोपामिन का वो रश मिल गया है जो आपको मिला नहीं है। जिस दिन मिल जाएगा ना, आप भी करोगे। सो एनीवे, बिल्ड योर कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। और हो सके तो चीप एम्प्लॉयज हायर करना बंद कर दो। थिंक लाइक अ मैन, टेक रिस्क्स, बी बोल्ड, act like a man, stop acting like a woman, act like a man. Men nowadays, that's the problem. I meet a lot of men, but they only show me the qualities of a woman. So yeah, that's about it. Good night.